आइए क्लास 10th के ऑल हिस्ट्री भी एक क्वेश्चन जानते हैं। पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आता है? तो यूरोप महादेश में आता है। फ्रांस में किस शासक वंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो बुब्रो वंश। मेजिन का संबंधन किस संगठन से था? तो कार्बोनरी। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया। काउंट काबूर ने विक्टर इमैनुअल को किस पद से नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। जलावेरिन एक संस्था थी, वह किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। रक्त अम्लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1861 ईस्वी में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? तो तुर्की। ये दूसरा चरण समाजवाद एवं साम्यवाद पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी। साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में। यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस की रचना किसने की? तो टॉल्स्टॉय ने। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में। बेटलियोस्ट की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी। ये तीसरा चैप्टर, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अंकोरवाट मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। नरोत्तम सिंहनुक कहाँ का शासक था? तो कंबोडिया का। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कोलोन। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम किसने लिखा था? तो फान वो चाउ ने। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? रसेल ने। हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रकार का था? क्रांतिकारी धार्मिक। भारत में राष्ट्रवाद गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाल हरदयाल 1913 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुई? तो 13 अप्रैल 1919 को। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? सितंबर 1920 कलकत्ता। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो 1920 तुर्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर अधिवेशन में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में केबी हेडगेवर ने की थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो बरदौली किसान आंदोलन के तहत। रामपा विद्रोह कब हुआ था? तो रामपा विद्रोह 1916 में हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 1770 में हुआ। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिल की स्थापना कब हुई? तो 1851 में। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? कलकत्ता। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1814 ईस्वी में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो 1907 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में।
भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट प्रणाली कब पारित हुआ? 1881 में। चैप्टर 6 शहरी एवं शहरी जीवन। सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ गई? प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ गई। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति के जमाव संभव हुआ। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित अर्थव्यवस्था लागू की हुई मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था है। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से पारित किया? शहरीकरण के स्वरूप को। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में होता है। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? तो 40 लाख तक। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो 1870 में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शासन किया गया? तो श्रमिक वर्ग का शासन किया गया। चैप्टर 7 व्यापार एवं भ्रमणकरण। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऋषभ मार्ग से। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो अलेक्जेंड्रिया। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से आते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से आते थे। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस शहर से प्रारंभ हुआ? तो 18वीं शताब्दी। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1929। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ? फांसीवाद, नाजीवाद। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो 1990 के दशक में। प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग को नमूना यूरोप में पहुंचाया? मार्को पोलो ने। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन था। किसने